साहिब बंदगी। आगे सीढ़ी सांकरी पाछे चकना चूर, पर्दा तर की सुंदरी रही धक्का से दूर। आगे सीढ़ी सांकरी, कोई ऊंची जगह पर चढ़ा और ऊपर चढ़ने पर सकरा रास्ता हो, चढ़ना कठिन पड़ता हो, थक गए हो, तो ऊपर सीढ़ी चाकड़ी, ऊपर सांकरी सीढ़ी हो गई और पाछे चकनाचूर, और पीछे को देखता है तो बहुत खाई है, बहुत गहरे है, बहुत ऊपर हम आ चुके हैं। तो उसे देख करके मन चकनाचूर हो जाता है, भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है। एक प्रकार से मन किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। एक बार हमारे जीवन में भी ऐसी घटना घटी थी। यहाँ गुजरात में एक जूनागढ़ इलाका है, तीर्थ स्थान है, और जूनागढ़ का जो पर्वत है गिरनार, वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। दत्तात्रेय जी का शायद मंदिर है वहाँ, और बहुत दर्शनार्थी जाते हैं। और हम लोग करीब 10 में के आसपास वहाँ भ्रमण के लिए गए थे। तो मेरे साथ कुछ माताएं और बहनें भी थीं, और 1-2 साधु थे, 2-4 भाई लोग थे, करीब 10 लोग थे हम लोग। तो हम लोग चढ़ने के लिए कोशिश की। अब वहाँ के लोग हमको ठीक से बताया नहीं, तो वहाँ चढ़ना शुरू करते हैं सवेरे 4 बजे, और हम लोग शुरू किए शाम को 4 बजे चढ़ने के लिए। तो चढ़ते चढ़ते 8 बजे रात तक के चढ़े, तो आधा दूर तक के हम पहुँचे थे, जहाँ पर जो जैनों का मंदिर है और शायद अम्बा जी का मंदिर है, वहाँ पर ही पहुँच पाए। तो आधा दूर, मतलब वहाँ 8000 सीढ़ी है शायद, तो 4000 सीढ़ी तक के हम पहुँच पाए थे। अब लड़कियां थी, बच्चे थे, तो धीरे से चढ़ना हो रहा था। अब हमारी स्थिति वैसी हो गई थी, आगे सीढ़ी चाकरी और पाछे चकनाचूर, आगे चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब नीचे देखे तो इतनी दूर तक के आ गए हैं, अब उतरने में भी, लेकिन क्या करें, वहाँ कहीं रुक नहीं सकते थे, और माता बहनें थी। तो हम कहे भाई अब जिस किसी प्रकार उतरना है, तो धीरे 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 बैठते बैठते अब एकदम थक गए थे। बैठते बैठते उतरे तो 2 घंटा में हम लोग उतर पाए। तो यही बात, आगे सीढ़ी साकरी पाछे चकनाचूर, पर्दा तर की सुंदरी रही धक्का से। और दूसरा उदाहरण एक और दे रहे हैं, पर्दा तर की सुंदरी, पर्दा में रहने वाली कोई सुंदरी हो, नववधू हो, और वो कोई जहाज से जा रही हो, और तूफान की वजह से, कोई परेशानी की वजह से बीच में ही लंगर डालना पड़ जाए समुद्र में, और ठंडी हवा और हवा का झोंका आ रहा है। अब उसकी स्थिति दयनीय जो होती है, वो बड़ी विचित्र हो गई। ऐसे ही जो लोग किसी क्षेत्र में चलते हैं, जैसे कल्याण साधना के क्षेत्र में चल रहे हैं, भक्ति के क्षेत्र में चल रहे हैं, चल रहे हैं, आगे कठिनाई आने लगी, आगे परेशानी होने लगी, तब क्या करते हैं? अब हिम्मत नहीं हो रही कि आगे जाएं, और पीछे लौट नहीं सकते, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसे कई लोग होते हैं। को कई क्षेत्र में काम काज के धंधा पानी के क्षेत्र में अपने जोर लगा करके धंधा शुरू कर दिए, धंधा लगा के शुरू किए, और वहाँ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी परेशानी होती है। यहाँ तो खास आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए बात आ रही है कि कोई साधक हो अध्यात्म पथ पर चलने के लिए वो चला और जा रहा है, लेकिन वो आगे हिम्मत नहीं कर पा रहा है, वहाँ के कष्टों को, वहाँ की परेशानियों को देख करके घबरा रहा है, ऊपर जा नहीं सकता, और पीछे देखता है तो बहुत दूर आ गया, मैं कैसे जाऊंगा, तो क्या होगा, तो ये भी सोच रहा है। तो ऐसी स्थिति होती है। मतलब जो अधकचरे मन के लोग होते हैं,
अधूरे मन के साधक होते हैं, चाहे संसार क्षेत्र में देखिए चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में, दोनों जगह ये लागू होता है। तो उनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है, ना तो आगे जा पाते हैं ना पीछे जा पाते हैं। तो यहां बात है कि जो भी है दृढ़तापूर्वक, मक्कमतापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। और वैसे कहते हैं ना, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी उस वेदना में मधुर वरदान होता है, सृजन में झेलता जो चोट सीनी हर हथौड़े का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। किसी भी क्षेत्र में हम चलते हैं, इस पद का भाव समझिए। पहले समर में घाव खाता है, जो सैनिक है समर में जाता है और छाती में घाव खाता है, पीठ नहीं दिखाता, उसी का एक सम्मान होता है, उसी को परमवीर चक्र मिलता है, एक इज्जत होती है गांव, समाज और राष्ट्र में। छिपी उस वेदना में मधुर वरदान होता है, उसके अंदर जो वेदना छिपी है ना, वेदना जो पीड़ा भोगा है, उसमें एक वरदान है। एक आजकल मैं एक दिन कभी वीडियो देख रहा था, उसमें कहा कि एक ने 25 एक 24 गोली की 16 गोली कितना खाए थे, और उसके बाद भी वो जज्बा के साथ में लड़ रहा था। हम लोग छोटे रहे तो हमारे टीचर एक बताए थे कि जब कारगिल चीन के साथ में युद्ध हो रहा था, उस समय एक सैनिक के पेट में चाकू पड़ा था और आंतड़ी बाहर हो गई थी, तो आंतड़ी को अंदर डाल करके और बांध करके फिर लड़ने लगा था। कितनी जज्बा के साथ में वो लड़ते हैं। तो समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी उस वेदना में मधुर वरदान होता है, सृजन में झेलता जो चोट सीनी और हथौड़े का, सृजन में जो पत्थर सीनी और हथौड़े का मार सह लेता है, वही पत्थर मंदिर में भगवान बन करके पूजा जाता है। इसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में हम चलते हैं तो परेशानी आती, कठिनाई आती है, लेकिन उसको हम कठिनाई को न लेकर के अपने कर्तव्य पथ में जब आगे बढ़ते रहते हैं तो वो सम्मान के हम हकदार होते हैं। और कोई सम्मान करे या न करे, प्रकृति सम्मान करती है। हमारे अंदर जो आत्मसंतोष होता है वही सबसे बड़ा सम्मान है। बाहर का सम्मान तो दिखावा का है, कुछ दिन का है, 4 दिन का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई करता है या ना करता है वो अलग चीज है, लेकिन अपने अंदर जो संतोष होता है, जो अपने अंदर संतुष्टि होती है, वो बड़ी बात होती है। तो इसलिए जिस पथ पर भी, जिस कर्तव्य पथ पर चलते हैं, वहां पर एक जज्बा के साथ, सजगता के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ, निष्ठा के साथ चलना चाहिए। अगर ऐसा चलते हैं तो उसमें सफलता पक्की है। साहित्य में